चमत्कार देखा है आपने? चमत्कार देखना चाहते हैं आप अपने जीवन में? कोई कमी ना रहे आपके जीवन में, सुख सुविधाओं की बरसात हो, जहां भी जाए आपके सारे काम बनते चले जाए, बहुत सारा पैसा आए आपके पास, बहुत सारा धन आए, रुपयों की बारिश हो, बन जाए आप करोड़पति। चाहते हैं कि ऐसा हो आपके साथ? सुबह सोकर उठते हो, पत्नी चिल्लाती है, फिर पैसे की कमी हो रही है, तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी शादी क्यों की मुझसे, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, तुमसे अच्छा लड़का मिल रहा था, मुझे अमीर लड़का मिल रहा था, मेरी किस्मत खराब थी, मैं तुमसे शादी कर बैठी। बच्चे अलग डिमांड रख रहे हो सुबह से, पापा ये ले आना, वो ले आना, 10 दिन से बोल रही हो पापा आप क्यों नहीं ला रहे हो, बेटा अलग चिल्ला रहा है, बेटी अलग चिल्ला रही है, कोई तुम्हारी दशा नहीं समझ रहा है कि ये पैसे कहाँ से लाए मनी प्लांट से तोड़कर। किसी पेड़ में पैसे तो थोड़े ना फरे हुए हैं जो तुम तोड़कर लेकर आओगे और इन सबका मुंह बंद करवा दोगे। आखिर तुम कुछ कमाते हो महीने भर के अंत में और उससे अपना घर चलाते हो, पर घर नहीं चल रहा है, उससे बैलेंस बिगड़ गया है, खर्चे बहुत ज्यादा है, आय बहुत कम है, परंतु और आय कहाँ से जनरेट करे, कहाँ से पैसे कमाने लगे। एक दुकान है जो मध्यम रूप से चलती है और बस वही दुकान है, तुम मॉर्निंग टू नाइट वही ड्यूटी करते हो, बच्चे छोटे हैं पढ़ते हैं, पत्नी घर पे रहती है, फिर बताओ यहाँ पैसे कहाँ से आने लगेंगे। अब तुम एक नौकरी करते हो, वहां से सीमित सैलरी मिलती है, तुम्हें फिक्स सैलरी मिलती है, 20,000 मिलती है, 25, 30, 40 जो भी मिलती है तुम्हें, तो बस उतनी ही मिलती है। महीने भर का बजट बिगड़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, फिर तुम यहाँ कहाँ से और आय लाओगे। किसी की बात सुनते हो कि कुछ अपना बिजनेस खोलो, कुछ और करो, उसके लिए पूंजी चाहिए, तुम्हारे पास पूंजी नहीं है। कहीं कुछ इन्वेस्ट किया भी तुमने, वो डूब गया, कहीं गलत कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसे लेकर भाग गए, जो भी रहा साहब बैलेंस था वो भी खराब हो गया। तो तुम बताओ कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं, कैसे मैं माला माल हो जाऊं, कैसे मैं गदगद हो जाऊं, कैसे मैं धनवान बन जाऊं। परंतु यदि बदलाव ना हो जीवन में, तब तो अवस्था जस की तस रहेगी। तुमने अपने शहर में कुछ लोगों को देखा होगा ना, छोटी सी दुकान थी, भाड़े की दुकान थी, फिर मेहनत किया, कितना कमा लिया इस दुकान से, उसने अपने नाम की दुकान खरीद ली, फिर बड़ा घर बना लिया, फिर कहीं जमीन खरीद ली, फिर कार खरीद ली। वो कैसे कर रहा है, क्या है उसमें जो तुम में नहीं है? वही 2 हाथ पैर, एक मस्तिष्क, 2 कान आंख तो तुम्हारे पास भी जो उसके पास है, परंतु उसके पास है उसके अनुरूप अनुकूल कार्य करने वाले ग्रह जो अभी तुम्हारे लिए कार्य नहीं कर रहे। यदि तुम अवस्था अपनी दिन 2 गुनी रात 4 गुनी बढ़ाना चाहते हो, अपने शहर में बड़े बड़े पूंजीपति की श्रेणी में आना चाहते हो, यदि तुम रातों रात मालामाल होना चाहते हो, रातों रात पॉपुलर होना चाहते हो, सोशल मीडिया पर तुम काम करते हो और तुम चाहते हो वायरल हो जाए तुम्हारे वीडियोस, रातों रात तुम पॉपुलर हो जाओ और तुम्हें धन का एक बड़ा स्रोत मिल जाए। लॉटरी सट्टा बाजार मार्केट में तुम पैसे लगाते हो, शेयर मार्केट में तुम इन्वेस्ट करते हो, तुम चाहते हो तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिले। यदि तुम दुकान चलाते हो, तुम चाहते हो मेरी दुकान सबसे तेज चले, हिट हो जाऊं मैं, खूब ग्राहक आए, तब तो पैसे आएंगे। तुम जहाँ नौकरी करते हो वहाँ प्रमोशन होता है, सैलरी 2 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, दूसरी एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी से ऑफर आते हैं, तब तो अमीर हो जाओगे। तो ये तुम्हें नहीं आ रहे, परंतु यह भी सत्य है कि किसी को आ रहे हैं। तुम्हारे ही बीच, तुम्हारे ही मित्र में, तुम्हारे ही भाइयों में एक लड़का चमक रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन पैसे का जनरेट कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पैसे इसके घर में उपज रहे हैं, पर तुम्हारे पास नहीं उपज रहे। तुम नहीं उपज रहे तो चलो उपजाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम नहीं हो करोड़पति तो चलो बनाते हैं, तुम धनवान नहीं हो तो चलो धनवान करते हैं तुम्हें। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, अपनी अवस्था जरूर मुझे बताएं। यही वो मंत्र है जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। यही वो मंत्र है जो चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, गाड़ी चलाते, सड़क पर वॉक करते, मॉर्निंग वॉक करते, जिह्वा पर 2-4 बार ओम नमः शिवाय रखा करो ना। फिर मैं देखती हूँ कैसे बाधाएं दुविधाएं तुम्हें घेरती है, संकट कैसे सताता है। जीवन में मार्ग खुल जाएंगे, रास्ते बदल जाएंगे, होगी धन की अपार वर्षा, सब कुछ बदल जाएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो,
चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ, ऐसे ऐसे उपाय जिससे किस्मत चमक जाए। एक लाल रंग का रुमाल लेना, रुमाल ना मिले तो कपड़ा लेना, छोटा लाल कपड़ा, छोटा मतलब रुमाल के साइज का। घी डाल देना एक दिए में, बाती लगा लेना। एक नई कटोरी लेना, नई कटोरी मतलब जिसमें तुमने कभी खाना ना खाया हो, किसी धातु का हो, चांदी हो, पीतल हो, शीशा हो, कोई भी कटोरी हो, प्लास्टिक नहीं चलेगी, धातु ही लेना, परंतु नई, जिसे जूठा ना किया गया हो, कभी उसमें भोजन ना किया हो। स्टॉक में होते हैं ना घर में बहुत सारे बर्तन, नया निकाल लेना, एक ना हो तो छोटी सी कटोरी खरीद लेना। प्रयोग बता रही हूँ, रविवार का दिन हो, सूर्यास्त के बाद। देखो संडे के जितने प्रयोग होते हैं ना, सूर्योदय के बाद होते हैं और सूर्यास्त से पहले होते हैं, परंतु यह उपाय ध्यान से सुनो। ये माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगा, मनोबल बढ़ाएगा, ऑरा बढ़ाएगा, तुम्हें तुम्हारी श्रेणी से ऊपर लेकर जाएगा, तभी ना करोड़पति बनोगे। संध्या के बाद 6 बजे शाम के बाद शांत कर लेना अपने मन को, कपड़े बदल लेना, स्नान संभव तो स्नान कर लेना, काला वस्त्र मत पहन लेना, वैसे भी काले से जीवन में दूर रहा करो, तरक्की चाहिए तो। उजला हो तो उजला वस्त्र पहनना, हल्की गुलाबी, हल्का हरा, कोई भी फीका कलर पहनना। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके अपने घर के किसी भी कोने में साफ सुथरी जगह पर बैठ जाना। एक रुमाल बिछा देना, लाल रुमाल, जो मैंने कहा कपड़ा रखने को। इसी के ऊपर घी का एक दिया जलाकर रख देना, आगे दिया रख देना। ये रुमाल तुमने बिछाया, यहाँ दिया रख देना आगे बिल्कुल। इसके ठीक पीछे उस कटोरी को रख देना जो तुमने कोरा कटोरी लिया है। इस पे 2 चम्मच यानी 2 घूंट के बराबर पानी डाल देना। तुम 2 घूंट में जितना पानी पीते हो उतना पानी डालना। इस पानी में एक गुड़ की डली डाल देना और उसे घोल देना। वो घुल जाएगा थोड़ी देर के बाद। जल में गुड़ का घुलना बहुत मुश्किल नहीं है, घुल जाएगा। तुम तैयार हो गए। 108 दाने गेहूं के लेने और अपने राइट साइड में रख लेना। स्वच्छ अच्छा गेहूं, साफ सुथरा, गंदगी से मुक्त गेहूं। 108 दाने। एक गेहूं के दाने ऐसे उठाना, दोनों उंगलियों से ऐसे उठाना। ओम आदित्याय नमः कटोरी में। दूसरा उठाना, ओम आदित्याय नमः। दिया सार्थक है, दिया सामने है तुम्हारे इस मंत्र को शुद्ध करने के लिए। दिया जल रहा हो, उसके पीछे कटोरी हो, कटोरी में गुड़ पानी हो और तुम गेहूं को सार्थक कर रहे हो इस मंत्र के साथ और गुड़ के पानी में डाल रहे हो। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। 108 गेहूं को तुम इस गुड़ के जल में डाल देना। कुछ हाथ मत लगाना, थोड़ी देर बैठना। दिया थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगा, तुम माथा टेक कर नमन करके उठ जाना। चीजों को यहीं छोड़ देना। ये रुमाल जिसके आगे दिया जल रहा हो, पीछे पात्र हो, पात्र में गुड़ पानी में अब सारे गेहूं पड़ गए हो। उठ जाना, सो जाना, जाके अपना खाना पीना खाना, सो जाना। इसे मत छूना। अगली सुबह जागना। ध्यान दो, ये जो दिया बुझ गया है, मिट्टी का दिया बुझ गया है, कोई बात नहीं, इसे उठाकर अब अपने पौधे में डाल देना। फूल पौधे में कहीं किनारे किसी पवित्र जगह पर रख देना, पैर ना पड़े। ये जो रुमाल है ये बड़ा तुम्हारे लिए लकी रुमाल हो गया। इसे मोड़कर अपने बैग में, अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, अपनी जेब में रख सकते हो। जहां जाओगे ना काम बनने लगेंगे। सिद्ध हो गए सूर्य के मंत्र से ये कपड़ा भी। ये कटोरी में जो पानी था गुड़ वाला, वो सारे गेहूं ने पी लिया। सारे गेहूं फूल फूल कर मोटे हो जाएंगे मीठे जल से। इसे पंछी अवश्य खाए, सोमवार का दिन हो। देखो अब इसे चिड़ियों को कैसे खिलाना ये तुम जानो। अपने छत पर जाकर खूब सुंदर से चिड़ियों को दे देना। वेट करना, खाए कटोरी बजाकर बुलाना, परंतु वो खाए जरूर। ऐसा नहीं तुम छीट कर आ गए और किसी ने नहीं खाया, सारे गेहूं सड़ गए, फिर बुद्धि खराब हो जाएगा। ऐसे जगह मत छीट देना मिट्टी मिट्टी में कि ये सड़ जाए। उसके दूसरे उपाय होते हैं जहां हमें अनाज को सड़ाना पड़ता है। यहाँ नहीं, यहाँ हमें हर हाल में चिड़ियों को इसे खिलाना है। तो ऐसी ही जगह डालना जहां पंछी इसे खा ले, कबूतर खा ले या चिड़िया खा ले। बस इतना करो, बस इतना करो और फिर देखो। केवल एक बार करना है, केवल एक रविवार ही तुम्हें यह दुर्लभ प्रयोग करना है। कहते हैं ना, मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है इस लड़के का। जहां जाता है अपमानित हो जाता है। काम तो बनते नहीं, इस पर और इल्जाम लग जाते हैं। कोई लड़की है काम से बराबर बाहर जाती है तो काम नहीं बनते, मोहल्ले वाले कहते हैं पता नहीं कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, किसके साथ चक्कर है। मतलब थोड़ा सा इल्जाम भी लग रहा है। ये मंत्र काम भी बनेंगे, पैसे भी आएंगे, मान सम्मान पर एक जरा सी भी कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। गुडविल बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, चेहरे का ऑरा बढ़ेगा।
पैसे तो इतने आएंगे, मैं क्या कहूँ, मैं क्या बताऊँ कि कैसे गदगद हो जाओगे, कैसे माला माल हो जाओगे, रातों रात बन जाओगे करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।